तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, बिहार टीचर रिक्वायरमेंट की जो तीसरी परीक्षा होती है वो इस समय जो है कंप्लीट हो चुकी है। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो है वो आज लास्ट डेट है परीक्षा का, तो वो आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है अब तक आपकी जितनी परीक्षाएँ हुई हैं उसमें आपके लिए सबसे जो है बड़ी बात है वो ये कि आपका कट ऑफ कितना रहने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों के दिमाग में लगातार ये क्वेश्चन टहलते हुए चला आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा कोचिंग वाले अपना जो है वो नए-नए सिस्टम तरीके से बताते चले आए हैं कि कट ऑफ इतना होगा, इतना होगा। कुछ ऐसा टाइप का लगातार जो है कोचिंग संस्थानों द्वारा बनाया जा रहा है और सब कोचिंग संस्थान द्वारा आंसर की भी जारी कर दी गई है, जो उनके हिसाब से सही लग रहा है। अब हम कोचिंग संस्थान के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम आपको ऑथेंटिक जानकारी बताते हैं कि आखिर कट ऑफ संबंधित क्या जानकारी ऑफिशियल हो सकती है। तो देखिए, कट ऑफ से रिलेटेड जितनी भी अभी आपको जानकारी मिल रही है वो सारी फेक है, क्योंकि देखिए कोई भी कट ऑफ का निर्धारण नहीं कर सकता। आपको सब लोग जो अप्रॉक्स बताएंगे वो अप्रॉक्स आपको कुछ ज़्यादा नंबर बता देंगे। जैसे मतलब मान लीजिए अगर आपसे कोई कर रहा है 80+, अगर ये 80+ के बाद कोई कर रहा है तो वो समझ लीजिए 80+ तो कभी जाएगा ही नहीं। अगर वो मतलब मान लीजिए फिर कट ऑफ अगर 72, 73, 65 कुछ ऐसा रह गया तो वो बोलेंगे देखिए हम तो बोले थे इतना। तो यहाँ पर वो लोग ऐसा कट ऑफ निर्धारित करते हैं जो संभवतः इतना सा होता है कि जो वो अगर एग्जाम दिए हैं तो वो जितना नंबर पाए रहते हैं वो अपने वाले नंबर से ज़्यादा का कट ऑफ नहीं बनाते हैं। ये कोचिंग संस्थानों का सबसे बड़ी नियम है। और वो जो भी आपका जो पेपर सेट सॉल्व करवाते हैं वो उनका सॉल्व पेपर सेट रहता है, और उसमें जो आपका टिक मार रहते हैं क्वेश्चन, वो टिक इस हिसाब से मारते हैं जो उनको सही लगते हैं क्वेश्चन। मतलब जो है एनालाइज करने से पहले ही क्वेश्चन को टिक करते हैं वो लोग, तो वो फिर बाद में बताते हैं कि ये बच्चा जो है हमारे कोचिंग संस्थानों से पढ़ा। ऐसे कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो आप लोग को पागल बनाते हैं। और उसके बाद ये लोग अपना कट ऑफ भी रिलीज कर दिए हैं। रिलीज आप कट ऑफ देख के ही परेशान हो चुके होंगे कि कट ऑफ किस तरीके का इतना हाई गया है। देखिए पेपर का लेवल की अगर हम बात करेंगे तो पेपर का लेवल इतना हिलुआ नहीं था जिस तरीके से जो है बच्चे अपना नंबर बता रहे हैं। क्योंकि कुछ कोचिंग संस्थानों से मिलाने के बाद कुछ लोग के नंबर जो है 90+ जा रहे हैं। कुछ लोग तो भाई 100 पार कर चुके हैं। जो पीआरटी की हम बात करें तो 100 पार कर चुके हैं। कुछ लोग जो है आराम से 90 तो एकदम हिलुआ टाइप का, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो 100 से अधिक नंबर पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर 83, 82, 85 पा रहे हैं, वो मतलब वहाँ पर 90% बच्चे अगर अभी आंसर की से मिला देंगे तो उनके सारे नंबर जो है ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो 6 to 8 का पेपर, आप 6 to 8 का पेपर आप देखे होंगे, सभी विषय का पेपर जितना भी हुआ था विषय से तो टोटल, जैसे आप संस्कृत की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे तो साहित्य के भी क्वेश्चन उसमें बनाए गए थे, जो कि टीआरई 2 और 1 में जितने भी आए थे उससे थोड़ा सा यहाँ पर विपरीत टाइप का क्वेश्चन बनाया गया था। तो क्वेश्चन का लेवल जो परीक्षा रद्द की गई थी उससे कहीं जाकर ये बहुत ज़्यादा था। मतलब ये अपर टाइप का पेपर आया था। जिस तरीके से बच्चे इसमें उलझे पड़े हुए हैं, पेपर का लेवल एकदम नॉर्मल नहीं था। अगर आप देखेंगे पीआरटी का तो पूरी तरीके से जो क्वेश्चन तो बहुत ईजी लगा। जो जो बच्चे एग्जाम देके एक बार बाहर निकले उन्हें लगा कि हम तो आज उड़ा दिए, लेकिन उनको जब घर पे आके थोड़ा सा एक बार वो लोग सांत्वना से देखे तो उन्हें एक चीज़ समझ में आ गया कि ये चीज़ें यहाँ पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए गए थे जैसे आप एक ही मतलब जैसे कुछ किसी चीज़ के प्रमुख की बात की गई थी उसमें, तो ऑप्शन से इस बार पूरी तरीके से बच्चों को घुमा दिया है, और वही ऑप्शन के चक्कर में बच्चों की जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे गलत होने वाले हैं। और जो है यहाँ पर जितने लोग ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर दे के बाहर निकलने के बाद जो है अपने कट ऑफ का नारा लगा रहे थे कि इतना नहीं इतना हो जाएगा, वो सब यहाँ पर घर पे आने के बाद जब इसको विभिन्न तरीके से मिलाने का कोशिश किए तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो गया क्वेश्चन। तो ये क्योंकि देखिए ऑप्शन को इस बार पूरी तरीके से टहला दिया। चलिए इन सभी बातों को छोड़ते हैं फिलहाल। अब हम आपको समझाते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है अप्रॉक्स। तो देखिए, ये आ गया खाली पेपर। अब यहाँ हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 to 5 का सबसे पहले है। तो देखिए अभी कट ऑफ का कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जा सकती। तो बिना देखिए ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही कुछ बच्चों का वोटिंग लेकर के आप एक मतलब जैसे मान लीजिए 100-200 आपके पास मैसेज करते हैं कि देखिए सर हमारा इतना नहीं इतना, अगर वो सच सत्यपूर्वक मैसेज करते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन अभी हम जो अप्रॉक्स कट ऑफ बता रहे हैं, ये देखिए टीआरई 2 में तो मतलब मान लीजिए प्राइमरी का एक ही 1000 पोस्ट था, उस हिसाब से आप बात छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर 1 to 5 का जो है टीआरई 1 का हम आपको समझा दें कि वो टीआरई 1 जो 57 नंबर कट ऑफ गया था, कुछ डेट ऑफ बर्थ तक लिए गया था 57 में, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर 1 to 5 का जो कट ऑफ होना चाहिए वो टीआरई 1 से मिलता-जुलता ही दिखाई देगा, क्योंकि देखिए पेपर का लेवल बहुत हाई था। टीआरई 1 में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा थी हालाँकि, लेकिन वहाँ पर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा थे। इसमें 1,60,000 फॉर्म पड़ा था, जिसमें से तकरीबन 20% से अधिक बच्चे यहाँ पर एब्सेंट हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पर 16 दूनी 32,000 तो आपके जो है ऐसे ही बच्चे हो गए जो एब्सेंट हैं पूरी तरीके से। इसमें से 32 से 35,000 बच्चे एब्सेंट हैं, और ये मतलब मान लीजिए अगर चलिए एक 60 में 30,000 भी एब्सेंट हुए तो 1,30,000 ही बच्चे यहाँ पर आपके होते हैं। अब यहाँ पर 30,000 फॉर्म है, तो यहाँ पर
1,30,000 पे अगर आप 28,000 आपकी भर्ती है, तो 28,000 बच्चों को तो आपको सिलेक्शन ही देना है, तो वहाँ पर 1,30,000 ही बच्चे जो हैं यहाँ पर फाइनल के लिए जा रहे हैं। अभी इतने इसमें से कितने लोग जो हैं वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर जो है आपका जो ये पेपर होता है इसमें ही फेल हो जाएँगे, कुछ बच्चे वहाँ से भी छटेंगे। यानी कि एक सीटें पर ना तकरीबन यहाँ पर जो है 5 बच्चे हो रहे हैं, अगर देखा जाएगा तो मैक्सिमम 5 बच्चे हो रहे हैं। तो इस हिसाब से कट ऑफ का जो 1 टू 5 के लिए वो वही टीआरई 1 से कुछ मिलता-जुलता रहेगा। टीआरई 1 की ही तरह हो सकता है 1 टू 5 का जो कट ऑफ है। देखिए कट ऑफ के बारे में आंसर किए आने के बाद हम क्लियर आपको निर्धारित दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए 64 नंबर के एप्रॉक्स कट ऑफ रह सकता है। ये एक मतलब रेयर केस हम आपको बता रहे हैं, ये फीमेल की बात हम कर रहे हैं। अदर स्टेट अदर क्या जनरल जनरल फीमेल, ये फीमेल की बात है। 64 नंबर पर आपका कट ऑफ जाके 100% है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा क्योंकि देखिए 64-65 नंबर ही कट ऑफ रहने वाला है। 57 से वो 7-8 नंबर ज़्यादा जा सकता है, मैक्सिमम चला गया तो 65 चला गया, नहीं तो ये जो है फीमेल जितनी भी हैं वो 65 अगर पाई हैं जनरल तो वो पूरी तरीके से सेफ है। इधर आगे पीछे भी हो सकता है, देखिए आगे होने की संभावना बहुत कम है, पीछे भी हो सकता है क्योंकि देखिए पेपर का लेवल बहुत ही हाई था। जो लोग यहाँ पर पेपर को हलवा बना रखे हैं वो एक बार रिजल्ट आने दीजिएगा, वो लोग सभी शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये आपका मतलब बहुत हाईएस्ट हम आपको 64 बता रहे हैं, 64 से अंदर ही में ही रह सकता है। नहीं एक तो ये समझ लीजिए 64-65 अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये गारंटी है। अब यहाँ पर अगर 6 टू 8 की बात करें तो 6 टू 8 का जो आप टीआरई 2 का कट ऑफ देख लीजिए, तकरीबन कुछ ऐसा ही रहने वाला है, 1-2 नंबर कम ही रह सकता है क्योंकि ज़्यादा नहीं जाएगा। 6 टू 8 का जो टीआरई 2 का कट ऑफ था उसी के अप्रॉक्स रहने वाला है, ये समझ लीजिएगा आप। बाकी जो 9-10 के हैं वो सारे समझ लीजिए टीआरई 2 का आप कट ऑफ निकाल के चेक कर लीजिएगा। टीआरई 2 के कट ऑफ में आप 1-2 नंबर कम ही कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा रहने का कोई संभावना नहीं है। टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 में जो परीक्षा बना है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल बनाया गया है। अब आप मान लें 6 टू 8 के, जैसे अब यहाँ पर संस्कृत कट ऑफ से 70 गया था, तो उस तरीके से यहाँ भी 70 ही रहने की उम्मीद है। मतलब यहाँ अदर स्टेट फीमेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 78 जो मेल है वो यहाँ पर जितना मतलब आप समझ लीजिए टीआरई 3 का कट ऑफ जो है टीआरई 2 से रिलेटेड ही बनेगा, मतलब 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। अगर वहाँ पर और जो प्राइमरी की भर्ती की बात करें पीआरटी का, तो वो वहाँ पर 64-65 नंबर अदर स्टेट फीमेल, और वहीं पर जनरल जैसे अब यहाँ पर मेल की बात करें तो 1 टू 5 का जो मेल है वो यहाँ पर अब जैसे 1 टू 5 का मेल की बात अगर हम करेंगे तो ये फीमेल की बात तो हम आपको कर दिए, फीमेल की बात करेंगे तो मेल यहाँ पर अगर मान लीजिए जो है 68 मतलब टीआरई 1 में था 68, अब यहाँ पर से इनका बहुत हाईएस्ट जाएगा तो 77 76 जा सकता है, बस इससे ज़्यादा इनका नहीं जाएगा क्योंकि देखिए मेल का कट ऑफ यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला। 1 टू 5 में जो है पीआरटी मेल 66 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये 100% सत्य है क्योंकि ये कि क्वेश्चन लेवल बहुत हाई था। मेल जनरल की हम बात कर रहे हैं, अब जो अदर स्टेट फीमेल हैं या फिर अदर स्टेट मेल हैं, ये फीमेल है वो, और जो बिहार राज्य की स्पेशल महिला अपने आरक्षण कोटि में है, तो वो लोग तो समझ लीजिए 60 के अंदर में जिस तरीके का आरक्षण उनका टीआरई 1 में था उससे आप वहाँ पर 1-2 नंबर ज़्यादा कर लीजिएगा, कम नहीं करिएगा, वहाँ से 2 नंबर आप ज़्यादा कर लीजिएगा अपने कट ऑफ से, तो वहाँ पर आपका यहाँ सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो सिलेक्शन देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ के बारे में एग्जैक्टली कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, हालांकि ये अप्रॉक्स कट ऑफ है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पेपर का लेवल बहुत हाई था, जो लोग यहाँ पर पेपर को हल्के में ले रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है गलत तरीके से सोच रहे हैं, और वो इनके गलत तरीका ही इनको बहुत ही गड़बड़ कर देगा क्योंकि यहाँ पर आप ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, उसके बाद जो होगा वो हम आपको क्लियर कर देंगे। हालांकि कट ऑफ के बारे में इतना समझ लीजिए कि टीआरई 1 में जो फीमेल और मेल का कट ऑफ था उससे आप समझ लीजिए 5-6 नंबर एक्स्ट्रा कर लीजिए, 6 नंबर मैक्सिमम 6 से 7 नंबर यही आपका कट ऑफ होने वाला है। तो वही 57 में आप अगर 6 नंबर जोड़ेंगे तो 64 63-64 नंबर हो रहा है, तो 64 नंबर हम आपको मैक्सिमम 65 बता रहे हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होने वाला है। ये हम 1 टू 5 फीमेल के लिए बोल रहे हैं, और वही 75-76 नंबर आपका मेल का होने वाला है, ये पीआरटी का हो गया। और 6 टू 8 का आप जो जिस विषय का टीआरई 2 का कट ऑफ है उसमें आप 1-2 नंबर एक्स्ट्रा कर दीजिए, मोटी मोटा समझ लीजिए 2 नंबर से ज़्यादा आप जोड़ दीजिएगा, तो 70 जो जैसे कि जितना भी है उसमें आप 2 नंबर से ज़्यादा जोड़ देंगे तो आपका ये 100% श्योर है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो गया है। और जो कट ऑफ है कि नीचे भी जा सकता है क्योंकि 9-10 के एग्जाम इस बार बहुत अच्छे हुए हैं, और वहीं पर 6 टू 8 का भी नीचे जा सकता है, तो यानी 2 नंबर आगे पीछे अगर आप हैं तो वो समझ लीजिए आप लाइन में। हालांकि अगर आप कहीं कट ऑफ से 5-6 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन 100% है। अब जो 90 और 100 की बात कर रहे हैं फिलहाल उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है यहाँ पर जितना जिस तरीके से जिसके नंबर हैं वो उस तरीके की हम आपको यहाँ पर बातें बता रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल आंसर के आने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आपसे निवेदन है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो कोचिंग संस्थान वाली बात करते हैं, कोचिंग संस्थान वालों को तो स्वयं नहीं पता है, क्या वो लोग दूसरों को बताएंगे? तो ये समझ लीजिए वो लोग खुद क्वेश्चन को गूगल पे कर करके जो है आप लोग को ये सामने ले आते हैं, और उसके बाद उन्हीं क्वेश्चनों को जो है बार बार रिपीट करवाते हैं कि हमारे यहाँ से फंस गया, ऐसा नहीं ऐसा। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए ज़्यादा, फिलहाल आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए, और बाकी हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू।